आप लोग। आज हमें मिला था टास्क ऊपर चूल्हे पे खाना बनाने के लिए, तो हमने भी कोशिश करी कि चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम था तो ये जो मैंने मटकी ली, इसमें मैंने पहले ही रात को पानी भर के रख दिया था, क्योंकि अगर आप मिट्टी के बर्तन में फ़र्स्ट टाइम खाना बना रहे हो तो उसमें पहले ही पानी भर के रख दो पूरी रात। अगर वो पानी रहेगा तो उसे मतलब उसमें कहते हैं ना, फटने का डर नहीं रहेगा। फिर इस पर मैंने मिट्टी का लेप लगा के रख दिया था, बहुत अच्छे थे। चलो आते हैं आगे, हम चूल्हा तैयार करते हैं। अब चूल्हा बनाना इतना आसान तो नहीं था, वो भी ईंट का ज़माना। फिर भी हमने ट्राई करा कि कैसे कैसे हमें ईंटों को लगाना है। हमने ईंटें कलेक्ट करी, ईंट कलेक्ट करने के बाद हमने उसे स्टार्ट किया जमाना। अब बहुत मुश्किल हो रहा था कि फ़र्स्ट टाइम हम चूल्हे पे खाना बना रहे थे, लेकिन ये टास्क था, पूरा तो करना था। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और मैंने कोशिश करी बार बार कि किस तरह से इसे जमाया जाए, ईंटों को किस तरह से लगाया जाए कि जिससे हमारा चूल्हा कंप्लीट हो जाए। फाइनली मेहनत करने के बाद, ईंटें इधर उधर बदलने के बाद अच्छे से जमाया, और फिर टाइम लगा, लेकिन हमारा जो चूल्हा था वो बन के तैयार हो गया। मैंने बहुत कोशिश की किस तरह से लगाऊं, किस तरह से लगाऊं, किस तरह से लगाऊं, तो लेकिन ईंटें लगाने के बाद एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। भाई मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि पहले हमने कभी काम नहीं किया है चूल्हे पे। लेकिन अब चूल्हा जो मिट्टी का होता है उसमें अंतर होता है, ईंट का बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ईंट का कैसे बनाया जाए, किस तरह से जमाया जाए। जिस तरह से हमारी वो भी मिट्टी की हांडी है, तो फिर हमारा फाइनली चूल्हा बन के तैयार हो गया। फिर हमने गोबर के उपले लिए, हमने उसमें लगाया। अब छोटा सा बना था तो ज़्यादा बड़ा था ही नहीं, फिर मैंने भी कोशिश करी छोटे छोटे उपले लगाने के बाद वो चूल्हा हमारा तैयार हो गया। और फिर हमने लगा दी इसमें करछियाँ, सारे फोड़ फोड़ के उपले हमने भर दिए थे। अब इसे थी जलाने की बारी। जलाने के लिए मैंने केरोसिन यूज़ किया, क्योंकि केरोसिन बहुत जल्दी आँच को पकड़ लेता है, तो इसलिए मैंने वो केरोसिन ऑयल डाल दिया इसमें, जिससे हमारी मतलब आग जल्दी से पकड़ ले। फिर आग उसने पकड़ ली धीरे धीरे, मतलब हमारी जो ये जलने लगी। अब था कि भाई करना कैसे है खाना। फिर भी हमने मतलब कोशिश करी। हमारा चूल्हा देखो बन के रेडी हो चुका है और जल रही हैं चीज़ें। फिर ये हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी जो हमने पहले ही काट ली थी, ये टमाटर, हरी मिर्च है, और ये हल्दी, नमक, मिर्च सारा पेस्ट है, सरसों का तेल हमने पहले ही, और ये हमारी मिर्च, प्याज और अदरक का पेस्ट था जो हमने पहले ही नीचे तैयार करके हम ऊपर लेके गए थे। देखो ये भी खाने की उसमें है कि आज चूल्हे पे खाना बन रहा है, तो आज इसका स्वाद देखा जाएगा कैसा लगता है। तो मैंने भी ना अपनी मटकी रख दी चूल्हे पे जो ईंटों का बना हुआ था। फिर धीरे धीरे आँच जलने लगी, टाइम तो लगता है। फिर हमें थोड़ी सी मरगश्ती करने लगे, ऊपर उछाल के उपले को फोड़ने लगे। फिर मेरे फूंक मार मार के मेरा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि आँच बुझ चुकी थी। जितना हमने केरोसिन डाला था वो उतना जल चुका था। उसके बाद बहुत दिक्कत हो रही थी, चारों तरफ धुआं। फिर फाइनली हमारी मटकी गर्म हो गई थी, जो भी हांडी बोलते हैं, वो गर्म हो गई थी। गर्म होने के बाद फिर हमने उसमें सरसों का तेल डाला, क्योंकि आँच इधर उधर लग रही थी तो हाथ पे भी लग रही थी। अब धूप वैसी थी, सूरज पड़ रहा था आँखों पे, तो हमने तेल डाल दिया था सरसों का। जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने जीरा डाल दिया था। जीरा मैं ऐसी पेपर फॉइल में ही पैक करके लेकर आई थी नीचे, क्योंकि सारा सामान लाना इतना इजी नहीं होता है। फिर भी हमने जैसे जैसे लिया, हमने ये मसाला था जो हमारा प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट था, वो हमने डाला। धीरे धीरे हमारी आँच मतलब पकड़ने लगी और हमारा मसाला भुनने लगा। फाइनली हमारा मसाला मतलब रंगत आने लगी थी, क्योंकि चूल्हे का खाने की अलग ही बात होती है। फिर मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च डाल दिए। ये भी मैंने 5 मिनट तक फ्राई करे, अच्छे से भुने मसाला। इन्हें भूनने के बाद फिर मैंने, जब ये तो हल्का सा ऑयल छोड़ने लगता तो समझो कि तुम्हारे ये प्याज टमाटर भुन रहे हैं बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद बारी आती है आपके हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, जो भी आप मसाले, सूखे मसाले डालते हो, वो मैंने डाल दिए और इन्हें अच्छे से चलाया। क्योंकि छोटी मटकी थी तो चलाने में बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि हम जब नीचे खाना बनाते तो कढ़ाई या कुकर वगैरह में होते, और ये मटकी मैंने स्पेशली ये टास्क पूरा करने के लिए ख़रीदी थी। फिर मैंने इसमें पानी डाला, थोड़ा पानी और डाला जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए, मैश हो जाए इसमें। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है,
तो मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने कि आज मैं भी ना खाना बना के ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने धीरे धीरे आँच ट्राई करी, धीरे धीरे होता रहा, मतलब मसाला भुनता रहा, फिर ढक के मैंने प्लेट को, क्योंकि ऊपर था कुछ गिर ना जाए, क्योंकि खुले में हम खाना बना रहे थे, शूट हो रहा था हमारा। तो मेरा फाइनली मतलब मेरा मसाला भुन के तैयार हो चुका, देखो कितनी प्यारी रंगत आ रही है, ऑयल ऊपर आ गया। फिर मैंने इसमें छोटी मटकी थी, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें अपनी सब्जियां डाली, क्योंकि अब चलाया तो नहीं जा सकता था, बहुत कम कोशिश हो रही थी चलाने की, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सारी सब्जियां इसमें डाल दी। Oceans ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. तो हमने फाइनली सारी सब्जी डाल दिए हैं, क्योंकि छोटी मटकी थी तो दिक्कत हो रही थी, ऊपर से हमने ढक दिया ढक्कन। फिर हमने बनानी थी लिट्टी, पहली बार मैंने यूट्यूब पे देखी थी लिट्टी कैसे बनाते हैं आटे वाली, तो मोस्टली मुझे आटे वाली ही नज़र आई लिट्टी। तो मैंने भी छोटी छोटी लोइयाँ बनाई कि आज मैं लिट्टी ट्राई करती हूँ इस आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ। तो मैंने ना पहले ही आटा गूँथ के रख लिया था, टाइट आटा गूँथता लिट्टी के लिए। तो मैंने छोटी छोटी, और मैंने ये आग पे रख दी सेकने के लिए, मतलब आग निकाली बाहर उपले वाली और उस पर रख दी, क्योंकि ये जलानी नहीं थी। तो मैंने धीरे धीरे इस पर रखना स्टार्ट किया, और ऊपर से हल्की हल्की इस पर आँच मतलब लगाई, लेकिन मेरी कुछ लिट्टियाँ जल गई थी, जो मैंने ना अंदर की तरफ डाल दी थी आग के पास से। लेकिन कहते हैं ना ये मतलब राख में, गर्म राख होती है तो उसमें दबाई जाती हैं, जिससे बहुत अच्छी सिकती हैं। पर पता नहीं था, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मेरी फाइनली सब्ज़ी बन के देख सकते हैं तैयार हो गई, इतनी देखने में इतनी प्यारी और यमी लग रही है, और खाने में उतनी ही टेस्टी है, मैं बता नहीं सकती। आप भी ट्राई कीजिए। थैंक